टाइम दोस्तों, नजम सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी हालिया चेयरमैन रहे हैं, अभी फारिग हुए हैं वो। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से था। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम आकर खेल सकती है। जो उनको लगता है, वो 2-3 बार पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं, एक लंबे टाइम पीरियड पे रहे हैं। उन्होंने एक फार्मूला बताया। और दूसरी, ये जो हम सोच रहे थे ना कि एशिया कप जो हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ था, पाकिस्तान जिसका मेज़बान था, ये पाकिस्तान की हार थी कि आपने सिर्फ 4 मैचेस कराए, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में हुए। तो उन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी कोई नहीं मान रहा था। ये ही हमारी जीत थी कि हमने 4 मैच तो चलो करा ली, वरना पूरे का पूरा एशिया कप यहां से उठाया जा रहा था। ये नजम सेठी साहब ने कहा है, जो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। ठीक है। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हो, तो लेकिन इस मामले में जिसको हम बहुत तगड़ा बोर्ड कहते हैं, वो भी बहुत बेबस है, क्योंकि भारतीय सरकार उनके ऊपर पूरी तरह से है, और जो भारतीय सरकार कहता है मजबूरन उनको वो फॉलो करना पड़ता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पॉइंट एशिया कप का, उन्होंने बोला कि जब मैं था तो तब तो ये उन्होंने बोला कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ये समझे दोनों एक हैं। उन्होंने बोला कि श्रीलंका और दोनों ने मिलकर कहा कि ठीक है यार, पाकिस्तान से उठाते हैं एशिया कप, सीधा श्रीलंका के अंदर करवाते हैं, फिर जब कभी मामला ठीक होंगे ना इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकली, फिर हम एशिया कप पाकिस्तान को दे देंगे। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई एशिया कप सारा हमने उठाना है यहाँ से, ये नहीं होगा कि हाइब्रिड 2-4 मैच आपके यहाँ करा लें फिर बाकी श्रीलंका में कराएं, सारे का सारा श्रीलंका के अंदर होगा, और जब पाकिस्तान इंडिया के मामला ठीक होंगे हम आपको एशिया कप की मेजबानी दे देंगे। उन्होंने बोला तब एशिया कप का सरबराह भी हम थे, और उस सिचुएशन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कि तब भी उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम आपको हाइब्रिड नहीं दे सकते हैं, आप पूरे का पूरा खेले। उन्होंने बोला बड़ी मुश्किल के साथ मैंने मनाया और 4 मैचेस पाकिस्तान में कराए, जिस पर लोग मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हार थी कि हमने सिर्फ 4 कराए हैं, जबकि वो नजम सेठी साहब जो उस वक्त सरबराह थे, वो कह रहे हैं मेरे लिए ये बड़ी जीत थी, वरना वो सारे का सारा उठा रहे थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। ये जो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है ना, हम कह रहे हैं कि हम कभी नहीं मानेंगे। और जो मैंने एक बार व्लॉग किया था, मैंने कहा था चेयरमैन पीसीबी जो अब मोहसिन रजा नकवी साहब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हम सोच ही नहीं सकते हाइब्रिड मॉडल, ये बेसिकली एक टैक्टिस होते हैं कि अगले बंदे को बैकफुट पे करना, कि नहीं इसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी। यानी एक ऐसे स्टेटमेंट देना जिसमें लोग कहें यार हाइब्रिड के ऊपर तो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा ना, आ ही नहीं रहा। ये एक स्टेप आगे है, ठीक है, इस समझाने के लिए कि बेसिकली मैटर कोई और चीज़ होती है। फिर नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई की कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार को भारतीय सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी, और जब तक ये नहीं होगी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं। उन्होंने बोला जब तक भारतीय सरकार हिलजुल नहीं करेगी। उन्होंने फिर एक वाकया बताया। उन्होंने बोला 2016 में जब नए नए जयशंकर साहब बने, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने आपसे मिलना है, तो जयशंकर साहब ने मुझे 30-40 मिनट्स दिए। तो कहते मैंने उनके साथ बातचीत की, बोलते कि मैंने उनको कहा कि अब आप फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, तो आप मेहरबानी करें मोदी साहब को कहें और पाकिस्तान के अंदर टीम भेजें। उन्होंने बोला कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं। उन्होंने बोला उनका पहला दिन था एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला कि जयशंकर साहब ने बोला कि मोदी साहब का मैं आपको बता दूं, वो पसंद करते हैं क्रिकेट को, और वो उनको कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया खेले, मगर जब तक ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं तब तक मोदी साहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और ये बहुत डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का भारत के साथ जो ताल्लुक है वो कैसा है। अगर ये ताल्लुक ठीक होगा तो मोदी साहब को क्रिकेट खेलने में कोई इतराज़ नहीं है, मगर अगर पॉलिटिकल ताल्लुक अच्छा नहीं है तो इतराज़ है, और जब तक वो है तब तक वो मसले को हल नहीं हो सकता। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि आप मोदी जी से बात करें। उन्होंने बोला कि ये बहुत पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो मतलब सॉर्ट आउट होंगी तभी चीज़ आगे बढ़ेगी। मतलब उस बात का ये था, 30-40 मिनट की मीटिंग थी, उसके अंदर कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, बट सिंपल यही था कि जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तब तक मोदी साहब जो हैं वो परमिशन नहीं देंगे। अब उन्होंने बोला कि उनके नज़दीक, यानी नजम सेठी साहब के नज़दीक, ये सारा सिनेरियो जो वो खुद फेस कर चुके हुए हैं। उन्होंने फिर एक वाक़या और भी बताया। उन्होंने बोला कि मैं जब चेयरमैन था उस वक्त मोदी साहब की हुकूमत नहीं थी, तो भारत ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो 2015 में पाकिस्तान का टूर करेंगे। वो जो 4-2 का था कि 4 वो पाकिस्तान आएंगे, 2 बार पाकिस्तान भारत जाएगा। उस वक्त मोदी साहब की हुकूमत नहीं थी। उन्होंने बोला कि अगले साल मोदी जी की हुकूमत आ गई, तो बीसीसीआई ने कहा, हालांकि बीसीसीआई के उस वक्त के सरबराह आईसीसी के भी सरबराह थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं उनको जो कोर्ट है उसमें ले गया, आईसीसी की कोर्ट में, और हमने बोला कि ये देखें हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है। उन्होंने बोला 3 जजेस बैठे, हमारा सॉलिड केस, और भारत का कोई केस नहीं था। भारत ने सिर्फ जुबानी कलम ये कहा कि जी हमें हमारी हुकूमत नहीं इजाज़त दे रही। कहते हमारे वकीलों ने कहा कि आपकी हुकूमत को इजाज़त नहीं दे रही, आप हमें सबूत तो दें कि आपकी हुकूमत ने मना किया है। कहते उन्होंने सबूत तक नहीं दिया इस बात का, सिर्फ जुबानी बताया कि हमारी हुकूमत ने बस हमें वर्बल बता देते हैं कि आपने नहीं खेलना, तो हमें कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है। और बोलते हैं इसके बावजूद कि उनका केस कमज़ोर था, तीनों जजेस ने भारत के हक में फैसला दे दिया। और उसके अंदर लिखा, उन्होंने बोला कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो पाकिस्तान हक पे है, मगर हम टेलीस्कोप से देखें तो भारत सही कह रहा है। तो उन्होंने बोला तीनों के तीनों जजेस ने केस पाकिस्तान का और भारत के हक में फैसला दे दिया। ये पाकिस्तान की पोजीशन है क्रिकेट में, जिसको आप इग्नोर
नहीं कर सकते हैं। और ये बात पाकिस्तान या इंडिया की नहीं है, बात यह है कि तगड़ा कौन है। वो भले इंग्लैंड हो, वो भले ऑस्ट्रेलिया हो, भले पाकिस्तान हो, भले भारत हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास तगड़े स्पॉन्सर हैं, वो तगड़ा उसकी सब बात सुनते हैं। ठीक है ना। तो ये मैटर है। अब उन्होंने बोला नजम सेठी साहब ने कि मेरे मुताबिक सिर्फ एक सोल्यूशन है, बाकी जो मर्जी पाकिस्तान कर ले। सोल्यूशन एक है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भारत से बात करे, सरकार से, और फिर क्रिकेट की मामला हो सकते हैं। उन्होंने बोला फिर ये भी एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने भी बड़ी लाइक ट्रेड के ऊपर इसहाक डार साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी हैं, मतलब इशारतन कि हम पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, मगर एक तरफ से पाकिस्तान ने पाबंदी खुद भी लगा रखी हुई है कि हम नहीं करना चाह रहे हैं, मगर स्टेटमेंट्स ऐसा ज़रूर दे रहा है कि हम तजारत का दरवाजे खोलना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अब सरकार है, अब सरकार डायरेक्ट भारत के साथ बात करना चाह रही है या बैकडोर से बात करना चाह रही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट बात करेगी और मोदी सरकार ने मना कर दिया तो एक और इंसल्ट होगी। अब बैकडोर बात करनी है, ये पाकिस्तान हुकूमत की मर्जी है कि वो किस तरह से भारत के साथ ताल्लुकात को दोबारा से बहाली की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि अभी तक 2-4 जो स्टेटमेंट आई हैं वो पाकिस्तान सरकार की तरफ से आई हैं, भारत की तरफ से उस पर कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आई है। तो दोस्तों ये कड़वा सच है, सुनने को देखने को आपको शायद थोड़ा बुरा लग रहा हो, मगर पोजीशन ये है पाकिस्तान की। आप भले पॉलिटिकली देख लीजिए, इंटरनेशनली भले आप क्रिकेट वाइज देख लीजिए, सिंपल है कि जो देश तरक्की करता है उसकी सब सुनते हैं, उसको सब मानते भी हैं। और सेम सिचुएशन क्रिकेट की है। पिछले 15-16 साल तो मुझे भी हो गए क्रिकेट कवर करते हुए। इट्स नॉट अबाउट इंडिया या पाकिस्तान, इट्स अबाउट कि किस देश को, सीधी सी बात है कि आप सोचिए ना, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के झगड़ा हो जाए, आप हक के साथ खड़े होंगे या आपको ये होगा कि आपको किसके साथ दोस्ती करके फ़ायदा मिलेगा, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो इंटरनेशनली तो सभी इस तरह से फैसला करते हैं। बाकी ये इमोशंस हैं जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, हम हक पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राइट पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान बिल्कुल बचा है कि अब आगे भी कोई इवेंट नहीं है पाकिस्तान के पास। एशिया कप हम करा नहीं पाए, अब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, वो भी अगर हमसे छीन जाएगी तो हम किस पोजीशन पर खड़े होंगे। ये बात ठीक है, बट बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी करनी है। अगर एक ऑयल कंपनी जो आईपीएल के अंदर स्पॉन्सर कर रही है, वो ऑयल कंपनी पाकिस्तान के अंदर खुल चुकी है, यहां पर काम कर रही है, तो हमें स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रही है सऊदीया की ऑयल कंपनी। ये पाकिस्तानी सरकार बात करे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो खुद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो सऊदी जो ऑयल कंपनी के ऑनर हैं, अभी 2 हफ्ते पहले वो पाकिस्तान के टूर पे थे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की उनसे कि भाई आप आईपीएल पे स्पॉन्सर कर रहे हो, हमें भी दो स्पॉन्सर। तो ये कोशिशें हैं। अगर आईपीएल इंडियन जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद वो इंटरनेशनली दरवाजे खटखटा रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खटखटाना चाहता। कब तक हम ये पार्कों के दरवाजे पे खड़े होंगे कि हमें स्पॉन्सर करते रहे, हमारी क्रिकेट चलती रहे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।